कोविड के केसेस जिस तरह से पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और अभी तक हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3000 से ज़्यादा एक्टिव केस वर्तमान में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से तेज़ी से रफ्तार कोविड के केसेस में हुई है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सरकार की ओर से जो उनको मॉनिटर करने के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, उसके अंतर्गत हमने पिछले कल भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की, सारे हालात का भी जायज़ा लिया। और उसके अतिरिक्त आज भी हमने कोविड की सारी सिचुएशन पर जो इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट से रिलेटेड थे, सारी व्यवस्थाओं से संबंधित विषय थे, उन पर हमने बातचीत की। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर केसेस यानी कि 98% केसेस कोविड के जो एक्टिव केसेस हैं, जो अभी संक्रमित हुए हैं, वो होम आइसोलेशन में हैं। हॉस्पिटल में नंबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से। इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हमने सबसे बड़ी जो ज़रूरत महसूस हो रही है हमें, वो हो रही है कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग संक्रमित हो करके अपना इलाज कर रहे हैं या अपना कोविड का अपना ख्याल रख रहे हैं, उन पर ठीक प्रकार से हमारी नज़र और उसके साथ निगरानी के साथ साथ में हम काम करें और उनके लिए जो हर संभव सहयोग जितना हम दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उस पर मदद करें। क्योंकि ज़्यादा फोकस अब की बार हमको होम आइसोलेशन पर देना पड़ेगा और उसके लिए आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और उसके साथ साथ में जो नियर बाई के जितने भी हमारे जो पीएससी है, सीएससी है, सिविल हॉस्पिटल है, उसमें एरिया स्पेसिफिक हमने तय किया है कि कौन कौन एरिया की जुरिस्डिक्शन में जो केसेस होंगे, वो भी उनको जो है वो टेलीफोन के माध्यम से कांटेक्ट करके उनकी हेल्थ के जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहेंगे। एक हमने फिर से जो पिछली बार भी हमने कोविड के जो पिछला फेज़ था, सेकंड फेज़ था, जिसमें डेल्टा का जो वो वायरस था, अब की बार उसमें हालांकि चेंज लगता है, ऐसे भी कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उस वक्त एक मैकेनिज्म डेवलप किया था। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड करवाई थी। तो होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड करवाने के लिए अभी हमने तैयारी यहाँ अभी हिमाचल प्रदेश में अब के दौर में भी की है, जिसमें काढ़ा होगा, जिसमें च्यवनप्राश होगा, जिसमें पैरासीटामोल की गोलियाँ होंगी, उसके अतिरिक्त जो है उसमें सैनिटाइज़र होगा, उसमें मास्क होगा, उसमें थर्मामीटर और वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑक्सीमीटर है, ताकि वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स को घर में अपने आप भी चेक कर सके। तो इस तरह से, और उसके बाद गाइडलाइंस भी उनको डिटेल में उसमें साथ में लिख करके दे रहे हैं। और उसके बाद एक कार्ड हमारी ओर से जाएगा जिसमें गेट वेल सून का एक संदेश भी होगा। और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उन बातों को लेकर के एक बात उसमें एक संदेश के माध्यम से उसमें पत्र होगा, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे उसके साथ साथ में जो पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ज़्यादा, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सिस्टम में कहीं कमी ना रहे, उस सारी चीज़ को ठीक प्रकार से मॉनिटर करने के लिए मैकेनिज्म हमने डेवलप किया कि उसमें आयुष के जो हमारे आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के भी जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के साथ हमारे उनके साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी उसमें सहयोग करेंगे। जो होम आइसोलेशन में जो भी लोग हैं, आयुष की ओर से, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की ओर से उनको काढ़ा उपलब्ध हो और उस काढ़े का सेवन वो बार बार कर सके। और सर्दी के मौसम में ऐसे भी काढ़ा जो है वो बहुत उपयोगी होता है हर व्यक्ति के लिए। ख़ासतौर से ऐसे सर्दी जुकाम में भी इसका सेवन किया जाता है, लेकिन कोविड के पेशेंट्स के लिए भी ये काढ़ा बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। इसलिए काढ़ा भी हम उपलब्ध करवाने की कोशिश, काढ़े का इस्तेमाल करें, गर्म पानी बार बार पीते रहें। इसके लिए विशेष तौर से मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, निवेदन है, सभी जो भी संक्रमित लोग हैं, और संक्रमित लोग अपना इस तरह से ख्याल रख सकते हैं अपने घर में रह करके।
इसके अतिरिक्त और अगली जो बात जो है, जो हमारा वैक्सीन का अभियान चल रहा है 15 से 18 साल का, इस अभियान को हम परसों हर हालत में समाप्त करने जा रहे हैं। परसों, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम बहुत ख़राब रहा, अन्यथा आज ये समाप्त हो जाना था आज शाम तक। तो बर्फ़ के कारण जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हुआ है काम। तो ऐसी सूरत में भी मुझे इस बात को लेकर के बधाई देनी है सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को। बहुत बेहतरीन काम किया है, सर्दी के बावजूद भी काम किया है, बर्फ़ के बावजूद काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में परसों शाम तक हमारा 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन का यह अभियान भी पूरा हो जाएगा। कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। पैरासीटामोल गोली जो बुखार के लिए होती है उसकी कमी नहीं आनी चाहिए, सैनिटाइज़र की कमी नहीं आनी चाहिए, मास्क की कमी नहीं आनी चाहिए, पीपी किट की कमी नहीं आने देंगे। और जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले डेल्टा के पश्चात अभी तक इस दौर में 41 टोटल हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स, पीएसए प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में लग चुके हैं। और वो सब के सब हमने फंक्शनल करने के लिए आदेश दिए थे, ताकि वो कहीं भी किसी को भी ज़रूरत हो सके तो ऑक्सीजन की कमी किसी को भी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारे पास अवेलेबल एट प्रेजेंट जो है लगभग 900 के करीब वेंटिलेटर्स हैं, 900 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं। इसलिए वेंटिलेटर्स पर भी अगर कहीं किसी पेशेंट को अगर ऐसी नौबत आई उनको जाने की, तो उस सूरत में वेंटिलेटर उपलब्ध रहेंगे। इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया है। दूसरा विषय, एक चीज़ को लेकर के, जहां उन पेशेंट को अगर इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्यवस्था करनी पड़े, हॉस्पिटल अगर तबीयत खराब हो ज़्यादा तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने नियर के जो नज़दीक के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं एम्बुलेंसेस को तैयार रखा है। इफ़ एट ऑल अगर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती है, जो भी आदमी गाड़ी में ले करके उनको वहाँ पर पहुँचाएगा, तो उसके लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था उसमें जो किराए की, उस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। और मैं सभी लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि कोविड के बढ़ते हुए इस दौर में ख़ासतौर से जो ये नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इससे हमको थोड़ा चिंता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। इसलिए सब लोग सावधानी बरतें, मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, और जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं व्यवस्था में, मजबूरी में, इसलिए क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सबके लिए ये बहुत आवश्यक होगा, उनका पालन करें, यही मुझे कहना है।